तो एक प्रकाश का परावर्तन की अपवर्तन, परावर्तन की अपवर्तन, ध्यान देगा तुम अच्छा से। पहले प्रकाश का अपवर्तन एक बार पूरा हो चुका था ना। चलो ध्यान देगा, प्रकाश का अपवर्तन में कौन कौन सा पॉइंट पढ़े तो पूरा पॉइंट याद है? सबसे पहला पॉइंट क्या था? पॉइंट बाय पॉइंट जिक्र करेगा तो सबसे पहला प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते थे? हाँ, तो पहले प्रकाश का अपवर्तन में अगर प्रकाश की चाल बोले तो आपको पता है कितना होगा? कितना प्रकाश की चाल होता है? 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, यही ना होता है। अब बताना प्रकाश की चाल या किलोमीटर कितना हो जाएगा? 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। सोचो कितना बड़ा छोटा सा डाटा नहीं है। जैसे सूर्य का प्रकाश को पृथ्वी पर आने में कितना समय लगता है? 8 मिनट कुछ सेकेंड, कहीं 13 सेकेंड, कहीं 11 सेकेंड, कहीं 20 सेकेंड। तो 8 मिनट, लगभग 8 मिनट से थोड़ा सा ज्यादा। अब बताना, तो जब निर्वात में प्रकाश की चाल इतना है लेकिन कोई माध्यम रहेगा तो प्रकाश की चाल घट बढ़ होगा कि वही रहेगा? नहीं, चाल घटेगा ना, क्योंकि कोई माध्यम रहेगा तो रुकावट होगा, और रुकावट होगा तो प्रकाश की चाल क्या होगा? घटेगा। और कोई माध्यम नहीं रहेगा तो निर्वात में एकदम जाइए रहेगा, जा रहा है जा रहा। अब जैसे देख रहा, अब हम कोई सबसे पहले यहाँ पर एक हम नीचे कोई माध्यम ले ली, इसका नाम क्या दे देते हैं? माध्यम। ऊपर भी तो माध्यम ही है, लेकिन ऊपर माध्यम एक ही, नीचे माध्यम कितना है? 2 है। निर्वात का मतलब जहां कुछ हो ना हो, एकदम धूल कण ये सब के साथ, हवा के साथ ये भी नहीं रहे वो, लेकिन लगभग हवा लो और निर्वात लो, तनी मनी का अंतर दोनों में प्रकाश की चाल का पड़ता है। हवा और निर्वात में एकदम थोड़ा सा का अंतर है, ज्यादा का अंतर नहीं होता। अब माध्यम एक माध्यम 2 हो गया। अब जब इसमें प्रकाश की चाल निर्वात में चलेगा तो अलग चलेगा, और क्या कोई माध्यम में चलेगा तो अलग स्पीड से। इसका नाम हम M1 दे दिए हैं, और इसका नाम M2। अब देखना बीच में हम क्या बना दिए? अभिलंब, यही था। अब इससे कोई प्रकाश कराया तो ऊपर निर्वात में जैसे जा रहा है जाते जाएगा तिरछे। अगर यहां से टॉर्च जलाएंगे तो जैसे सीधी रेखा में गमन करती है प्रकाश, ये कोची बना है? टॉर्च। और ये हमेशा टॉर्च ऑन रहता है। अब देखना, तो इसमें चाल और इसमें चाल में तो अंतर होगा, और चाल में अंतर होगा तो क्या होगा? इसका फिर रास्ता में बदलाव होगा। किधर की ओर झुक जाएगा? किसकी ओर झुकेगा? इसको विरल माध्यम बोलते हैं कि सघन माध्यम? हाँ, वीरान है ना, यहाँ पे सिर्फ भूत लोग रहते हैं। सघन, हम लोग जैसा आदमी रहता है घना। अब देखता है भूत को रहने के लिए जगह बचता है। पहले हर एक गांव में को भूत खा पर जगह होता था, अब नहीं बच रहा। अब वही में बीच में एक आदमी को कोई घर बना ले रहा है, खत्म हो गया। अब देखना, तो वीरान से सघन कोई घनत्व वाला में गया है ना, तो जब कुछ लिखे विरल, विरल से सघन में जाता है तो अभिलंब की ओर मुड़ता है कि दूर हटता है? बताना, आने वाली जो किरण होती है इसे क्याची कहते हैं? क्याची बोला जाता। और जो लौट रही है, लौटने मतलब दूसरे माध्यम में जो किरण जा रही है, अपवर्तित ना, अपवर्तित, गलती लिखे हैं। हाय, अपवर्तित किरण। अब देखना, ये आपतित किरण और ये कौन सा किरण हो गया? तब विरल माध्यम से सघन माध्यम में गया तो ये अभिलंब के पास आया कि दूर हटा? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अगर पूछेगा कि जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो निम्नलिखित घटना होती है। पहला, पास आती है, दूर हटती है, दोनों कौन होना? क्या होगा? सघन से जब विरल में जाए तो क्या?
दूर हटती है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बेस पे देखा जैसे तैसे घुमा के तो बना सकते हैं ना। क्लियर है इसको। अब बताना आने वाली किरण को क्या बोलते हैं? जाने वाली किरण को। तो इसका प्रकाश का अपवर्तन किसे कहेंगे? पूरा नियम बताइए तो प्रकाश का अपवर्तन क्या है? देखना, एक पारदर्शी माध्यम से, ये भी पारदर्शी ना माध्यम है, एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाने पर जो दिशा परिवर्तन की क्रिया है, ऐसे से ऐसे हो गया, उसी को क्या कहा जाता है? प्रकाश के अपवर्तन का कितना नियम था? पहला नंबर बोलो। आप पढ़ रहा है सर, अब पढ़ रहा है ना। आपतित किरण, अपवर्तित किरण, और ये वाला बिंदु आपतन बिंदु, आपतन बिंदु पे डाला गया कोचि अभिलंब, सब के सब क्या होता है? एक ही समतल में होता है। ऐसा तो ना कि नीचे कोई और माध्यम है, यहां से प्रकाश आया, अब बोलेगा कि हम हैजा से निकलेंगे, होगा नहीं इसे। देखना सब के सब एक ही पे चाहिए ना कि यहां से इतना दूर गायब हो जाते फिर उसके बाद से निकलेंगे, बीच में कुछ समय लगा गायब तो नहीं ना होता है। आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पे जो विलंब है सब के सब एक ही को समतल में एक ही जगह होगा, अलग अलग नहीं होगा। क्लियर यहाँ तक है? बोलो। अब इसकी क्या होगा? इसका अपवर्तन का नियम, एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाने पे जो दिशा बदलता है वो क्या कहलाता है? जो भी दिशा में बदलाव हो, चाहे पास है चाहे दूर हट, यही ना होगा। जो भी दिशा में परिवर्तन होता है उसे प्रकाश का, आज जो टकरा कर अगर उसी माध्यम में चल जाता था वो, उस परावर्तन का भी कितने नियम, अपवर्तन का भी, दोनों का नियम सेम ही ना होता है। एक नाम क्या? पहला नियम आपतित किरण, अपवर्तित किरण, आपतन बिंदु पे डाला गया विलंब, तीनों की तीनों। दूसरा नियम थोड़ा सा भारी था, दूसरा क्या था? अब उसके पहले समझना, उस समय परावर्तन में नियम क्या था दूसरा? आपतन कोण परावर्तन कोण, तो ये आपतन कोण को आई के द्वारा, परावर्तन कोण को, क्या दोनों बराबर है यहाँ पे? तो ये तो नियम नहीं ना हो सकता है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होगा, इसका अपवर्तन कोण हो जाएगा इसमें। अब दोनों बराबर नहीं लेकिन एक अनुपात में रहेगा दोनों, ये बढ़ेगा तो कुछ मात्रा में भी बढ़ेगा, ये घटेगा तो कुछ मात्रा में भी घटेगा, एक नियम से चलेगा, ये ना कि जितना मर्जी उतना अपन मन की राजा। तो दूसरा नियम क्या था बताना तो, कि प्रकाश के किसी भी वर्ण के लिए, वर्ण मतलब रंग, यही प्रकाश के किसी भी वर्ण के लिए आपतन कोण की जया, आपतन कोण की जया बोले कहने का मतलब साइन आई, और अपवर्तन कोण की जया कहने का मतलब साइन आर का अनुपात एक नियतांक होता है, मतलब एक फिक्स डाटा आएगा। तुम कोई भी इसको इतना ले और तिरछा दोनों कोण को माप इसमें रखो, अनुपात एक फिक्स आएगा। तापतन कोण की जया, अपवर्तन कोण की जया का अनुपात कोची होता है। और प्रकाश के अपवर्तन के दूसरा नियम को क्या कहा जाता है? स्नेल का नियम। अब स्नेल का नियम स्पेशल पॉइंट तो पढ़ाए नहीं, लेकिन एग्जाम में आ जाएगा स्नेल का नियम किसे कहते हैं। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में प्रकाश के अपवर्तन को स्नेल का नियम, प्रकाश के अपवर्तन के दूसरे नियम को स्नेल का नियम कहते हैं। चाहे पूरा 2 नंबर में लिखना है तो क्या लिखेगा बोलो? किसी प्रकाश के किसी विशेष वर्ण के लिए आपतन कोण की जया, अपवर्तन कोण की जया का अनुपात नियतांक होता है, जिसे क्या कहते हैं? पूरा क्लियर है प्रकाश का अपवर्तन? बोलो। जैसे पानी में डाली हुई छड़ मतलब डंटा, पानी में अगर डंटा डालेगा तो सीधा प्रतीत होता है कि तिरछा होता है, अगर इतना दूसरे पनिया में डालेगा ना तो यही से ये वाला कम लगेगा, होता है ना। अब पानी की गहराई कम मालूम पड़ता है, वो किसके कारण? हाँ, नीचे का सतह उठा हुआ प्रतीत होगा। जैसे बाल्टी में सिक्का डाला देखना, सिक्का उठा हुआ प्रतीत होता है। एक खेल होता है ना गांव में, बाल्टी वाला में कुछ घोरले रहता है और कुछ घोरले रहेगा, उसमें सिक्का बीच में गिलास, 1 का 5 चिल्लाएगा, गिलास में चला गया तो 5 चले, गिलास में जयबे नहीं करता है, उसकी घनत्व को पूरा ज्यादा कर देता है, घनत्व को क्या करता है? पूरा बढ़ा देता है, पूरा एकदम
बढ़ा देगा, नमक या कुछ भी खोल देता है उसमें, तब घनत्व ज्यादा बढ़ेगा तो जल्दी तो जाएगा नहीं, देखने में कुछ और लगेगा नीचे और रहेगा, लेकिन ज्यादा घनत्व बढ़ेगा तो प्रकाश आपको देखने में लगेगा गिलासवा ही जा रहेगा, ही जा। आइए को तो सिक्का डालेगा तो पतला होता है, इसे इधर उधर का जाएगा साइड में, वो कहा बीच में कहीं भी सोचे नीचे आ ही नहीं सकता है। साइड में जाएगा तो क्या हो सकता है कि बल्टी के साइड से सर के नीचे चल जाए, बीच में डालेगा तो ऐसे समझो किनारे चल जाए, और गिलासवा एकदम बीच में रखा रहता है, छोटा सा गिलास से काटे भर, छुटकी गिलास रहता है ना, कभी जाएगा नहीं, 1 के 5 के चक्कर में 5 चला गया, 1 को नहीं आया, 5 के 5 चल जाएगा। तो क्लियर हो गया प्रकाश का अपवर्तन, याद रहेगा ना, परिभाषा बोलो तो हम याद अभी से, एक माध्यम से बोलो दिशा जो परिवर्तन होता है वो क्या कहलाएगा, प्रकाश का। क्लियर, बाकी तो कॉपी सबके पास आई है। अब इसके बाद कौन सा पॉइंट पढ़ाए थे, बोलो। दैनिक जीवन में प्रकाश के अपवर्तन का महत्व, तो वही बात बताए है ना, जैसे अगर मान लो कोई ये माध्यम है, क्या चीज है, और ऊपर में विरल हो गया, नीचे में क्या हो गया, सघन, तो जब विरल से सघन में जाएगा तो क्या होता था, अभिलंब की ओर मुड़ जाता था। उल्टा बोलो, सघन से विरल में जाए तो अभिलंब से दूर हटे, सोझा परे, प्रयोग में दिखाए थे ना, जब सोझा जाता है तो सीधे क्या निकलेगा, एकदम सोझा ही निकलेगा, मतलब नीचे नहीं, ऊपर नहीं जाएगा, जिस उसमें हम परावर्तन करके दिखाए थे, सोझे जाने पे बिना इधर उधर मुड़े क्या हो जाएगा, सोझे आ जाएगा, यही था। इसके बाद क्या पढ़े थे फिर, अपवर्तनांक था। अच्छा, अब चलो देख लो पहले अपवर्तनांक को, उसके बाद उसको बता देंगे। अपवर्तनांक किसको बोलेंगे, सेम यही फिगर से काम चलेगा। ऊपर में मान लो कि विरल को, विरल क्या चीज होता है, शून्य ही होता है ना, शून्य हो गया, और ये कोई क्या हो गया, माध्यम। अब बताना जो स्पीड से प्रकाश ऊपर आ रहा है क्या वही स्पीड से कोई, अच्छा माध्यम का मतलब कांच भी हो सकता है, पानी भी हो सकता है ना, कोई भी माध्यम, बस जिसमें प्रकाश पार कर सके वही माध्यम सिर्फ लेंगे। तो जो प्रकाश की चाल ऊपर रहेगा विरल में, विरान में, क्या वही सघन में रहेगा, दोनों का अलग अलग रहेगा, दोनों में प्रकाश की चाल। तो हम क्या देखना, इसमें प्रकाश की चाल यानी 3 × 10 की पावर, और इसमें प्रकाश की चाल जो भी दे दे मीटर प्रति सेकेंड, दोनों का अनुपात कर देंगे, वही क्या कहलाएगा, बोलो, अपवर्तनांक। यानी अपवर्तनांक क्या होता है, शून्य में प्रकाश की चाल और नीचे क्या, माध्यम में प्रकाश की चाल। तो आपसे क्वेश्चन ये नहीं देगा, ये तो आपको पता ही है क्या होता है शून्य में प्रकाश की चाल, और आपको माध्यम में दे देगा, माध्यम में दे देगा यदि कांच में प्रकाश की चाल इतना है तो कांच का अपवर्तनांक बताइए, तो बताना कांच में प्रकाश की चाल दे ही देगा, शून्य में आपको पता है ही, दोनों का निकाल कर अपवर्तनांक निकाल लेंगे ना, ये तो नॉर्मली फॉर्मूला वाला है। क्या परिभाषा होगा अपवर्तनांक बराबर, बोलो फॉर्मूला देखकर, और माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को क्या कहते हैं, अपवर्तनांक। अपवर्तनांक का ये में एक और है, अपेक्षिक अपवर्तनांक, अपेक्षिक अपवर्तनांक। देखना इसमें अपवर्तनांक निकालने के लिए हमको 2 में प्रकाश की चाल चाहिए था, एक शून्य वाला कोई माध्यम वाला, तब अपवर्तनांक निकलेगा। अब ये अपवर्तनांक के अनुपात को अपवर्तनांक निकाल दो, मतलब ऊपर में कोई दूसरा अपवर्तनांक, नीचे में कोई दूसरा अपवर्तनांक, अब उसका अपवर्तनांक निकलेगा तो क्या, कौन सा अपवर्तनांक हो जाएगा, बोलो। यानी इसकी परिभाषा होता है क्या, 2 माध्यमों के निरपेक्ष अपवर्तनांकों के अनुपात को, निरपेक्ष मतलब 2 माध्यम ले लिए उसका अपवर्तनांक अलग निकाल लिए, अगला का अनुपात सॉरी अपवर्तनांक अलग निकाल लिए और दोनों को बट्टा कर देंगे, मतलब ऊपर भी तो अपवर्तनांक ही है ना और नीचे भी क्या है, अपवर्तनांक ही है। अब इसमें प्रकाश की चाल का अनुपात निकला था जिसको अपवर्तनांक बोले थे, इसमें किसका अनुपात निकला था, प्रकाश के चाल का निकला था, तब अपवर्तनांक बना। अब यहाँ अपवर्तनांकों के ही अनुपात निकालेंगे तो वो कौन सा बन जाएगा, बोलो, अपेक्षिक अपवर्तनांक। अब अपेक्षिक जैसे N21 बराबर क्या, सॉरी
N21 बराबर N2 बटा N1। अब N20 मतलब जो पहले है उसको अपवर्तनांक ऊपर लिखेंगे और जो बाद में उसका अपवर्तनांक कहाँ पे लिखेंगे, नीचे लिखेंगे। दोनों में अंतर पता चला अपवर्तनांक और अपेक्षिक अपवर्तनांक में। बोलो, अपवर्तनांक सिर्फ प्रकाश की चाल को दिखाता है, दो माध्यमों में प्रकाश की चाल दिखाता है ना, तब वो कोचि निकलता है। अगर अपवर्तनांक निकलता है, अब अपवर्तनांकों का ही अनुपात निकाल देंगे तो क्या निकल जाएगा, बोलो। और प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं बताइएगा तो जल्दी। प्रकाश का अपवर्तनांक अभी बताएं कुछ देर पहले। एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पे दिशा परिवर्तन की क्रिया को, बोलो। जो लोग नहीं बोल रहे हैं दिमाग यहाँ नहीं है, सोच रहा है कुछ और, बैठे बैठे ले जा पीछे। वो देखो, सन्नी कुमार, दर्शन दुर्लभ रहता है इसका, है ना। कितना दिन छुट्टी मारता है, कल आया था ना, कल आया था वो कल दिख नहीं रहा था, लाइट नहीं जला था पीछे। क्या नहीं, पिछला लाइट जलता है ना तो लास्ट वाला के यहाँ लाइट जलेगा तो यहाँ चेहरा दिखेगा, ऐसे लाइट निकल जाता है, दिखता नहीं है। एक और मार के लगाने को भर, एक लाइट लगाएंगे वेपर लाइट यहाँ से जो उधर फोकस करेगा। तो लड़का लोग के बेचारा आज तक किको फोटो में लड़का लोग को गोरा फोटो नहीं आता है, नहीं ना आता है, लाइट ही नहीं है। अब ये वाला बॉल से छोटका से कितना दिखेगा। अब फोटो का मतलब लाइट, जितना लाइट रहे उतना अच्छा फोटो। अब बताएगा अपवर्तनांक किसको कहते हैं, जल्दी। हम अपवर्तनांक बोले, शून्य में और कोई माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को कोची बोलेंगे, अपवर्तनांक। अगर अपवर्तनांकों के अनुपात को निकाल देंगे तो क्या हो जाएगा, अपेक्षिक अपवर्तनांक। इसके बाद कोची था, नहीं, पार्श्विक विस्थापन। बोलो, इधर की इधर दे, ठीक है। अबे बहुत मुश्किल से सही से लिखा है, वीडियो डालेगा तो सोचेगा उन लोग को नहीं आता होगा हिंदी लिखे, आता है लोग के लिए बता देते कि आता है। बोलो पार्श्विक विस्थापन। देखना, कोई माध्यम बन गया, पूरा याद रखना, ऊपर में निर्वात रहेगा, ये कोची रहेगा, इसका इससे काम भी नहीं है, काम है। बोलो, आपतित किरण, इसको कौन सी किरण बोलते हैं, आने वाली किरण है ना, आने वाली को क्या बोला जाता है। अब बताना, जैसा ही ये कोई माध्यम में जाएगा मुड़ेगा कि नहीं मुड़ेगा, मुड़ेगा तो ये कौन सी किरण, नहीं अभी कहा, अभी तो माध्यमों में है, अपवर्तित किरण, और टकरा फिर निकलेगा तो फिर वही रंग ढंग। जिसे आजकल देखा है, आजकल जितना पहले था ना, पहले के लोग हीरो बनना चाहते थे, मूवी में क्या बनना चाहते थे, हीरो, और हीरो बहुत अच्छा होता था, अच्छे अच्छे काम करता था। लेकिन अभी का ट्रेंडिंग अलग हो चुका है, अभी सब कोई विलेन बनना चाह रहा है, विलन मतलब बदमाश। अभी देखना, पहले के लोग देखना, पहले के जो होता था ना, विलन को खराब बोला जाता था, कोई विलन का रोल नहीं करना चाहता था, सब हीरो का रोल, हीरो करेंगे तो सब कुछ हमको जानेगा, हम ये हैं वो हैं। लेकिन अब उल्टा हो रहा, अब सब कोई गाने भी आ रहे हैं विलन वाला, आज जेल हो ही कल ले, नहीं अभी एक से गाना आ रहा है ना, सबके सब विलन से रिलेटेड। लेकिन अगर वही में एक आध को धरा जाए तो हक्की बक्की सब बंद हो जाता है, गाना खूब करके प्रशासन कुछ ना करे। जब एक को किस लड़ा जाएगा ना तो उसका हक्की बक्की बंद। जब मान ली कि बाई चांस मम्मी पापा कर्जा उर्जा ले कि जैसे तैसे कर उड़ के कैसो का बिल करवा दिए, फिर कल्ले से गाना गाएगा वो, और रंग दिखाएगा। जितना देर अंदर था सुटक के था ना, वो सब सुटक के रहता है, लेकिन बाहर निकलेगा तो लोग तो जान लेगा अंदर सुटक के था ये कैसे था, और फिर बाहर निकल खूब दिखाएगा हम ये हैं वो हैं, खूब तरंग फरंग। लेकिन अंदर के लाइफ में बढ़िया बढ़िया हालत खराब हो जाता है।
क्योंकि कितनों भी कुछ रहे ना, सबका स्थिति खराब हो जाता है। अब हल्ले बाहर निकलेगा तो फिर से रंग दिखावे लगेगा कि हम कुछ नहीं होगा, जाएंगे आएंगे। तो देखना, ये हो गया। अब अंदर गया तो कुछ समय के लिए क्या था ये, अंदर, फिर बाहर निकलते जो पहल का रंग था वही रंग दिखाना शुरू कर दिया ना। अब इसके बाद देखना, आने वाली किरण कोई माध्यम में रहे, उसके बाद से फिर निकले तो फिर क्या बोलेंगे, निर्गत किरण। समझ में ऐसे जाएगा। हम लोग बोलते हैं कि प्रकाश सीधी रेखा में गमन कर रही है, करती तो है ये सीधी रेखा में गमन, लेकिन जो हम लोग को पता नहीं होता है वो क्या, माध्यम के कारण थोड़ा बहुत इधर से उधर मुड़ जाता है, मुड़ा हुआ प्रतीत होता है। तो देखना, यहाँ माध्यम मिला, फिर निर्वात मिला, तो फिर से वही रंग पे आ गया। तो जो माध्यम के बाद जो किरण निकल जाए वो कौन सी किरण। अब इसको डॉट डॉट करके खाली लंबा कर ले स्केल की सहायता से। दोनों को हम लंबा क्यों कर रहे हैं, बोलो जल्दी, ताकि कितना का मुराव हुआ। हम लंबा दोनों को इसको डॉट डॉट करके क्यों बना लिए, ताकि इसके मुराव को पता करना है। तो ये आपतित किरण और ये क्या हो गया, निर्गत किरण। इसके बीच में इतना ही का न मुराव हुआ, इतना दूर का मुराव हो गया कोई माध्यम आ जाने से। समझ में आया। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पा सार्विक, बोलो, विस्थापन। समझ में आया, बोलो। जैसे जेल में जाने के बाद, बाहर निकलने के बाद कुछ लोगों के अंदर बदलावे आ जाता है कि नहीं ये सब गलत है। जैसे कभी भी दूसरे के समस्या में नहीं पड़ना चाहिए। लाइफ में कभी भी अगर दूसरे की समस्या हो तो उसमें नहीं पड़ना चाहिए। हो सके तो समस्या पूरी की पूरी आप पे लदा जाए। जैसे हम पे जो जो भी समस्या लादा है फालतू का लादा है, जो दूधू को केस हुआ सब फालतू का हुआ, दूसरे के चक्कर में हम पड़े। इसलिए अब सब कुछ है खत्म। देखना, अब दोनों का अंतर पता चला कैसे हो गया। कोई माध्यम में जाने पे उसका हुआ कि नहीं हुआ बदलाव। अब खूब महंगा वाला लेजर होगा ना, जितना लाइट में बात तो दिख जाए, अब रू लेजर को मंगवाएंगे, कितना की देगा, 500 600, इससे 5 गुना ज्यादा। तब उसे दिन में मतलब लाइट में भी रहेगा तो ठीक कर सकते हैं, प्रयोग कर सकते हैं। छोटका से दम नहीं होता, इसके लिए धुआं जलाना पड़ता है, फिर भी अच्छा नहीं होता। तब पार्श्विक विस्थापन किसको कहेंगे, परिभाषा बोलो तो अपने से। आपतित किरण, निर्गत किरण की जो बीच की दूरी है उसी को क्या बोलेंगे। समझ में आ गया, ये भी पॉइंट की डाउट है अभी भी। पार्श्विक विस्थापन जो दोनों के बीच का जो विस्थापन होता है, आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच को, निर्गत किरण किसको बोलेंगे। आपतित किरण कोई माध्यम में जाए तो अपवर्तित किरण, उसके बाद फिर से निर्वात में निकले निर्गत किरण, निर्वात में निकले निर्गत, याद रहेगा ना, निकले निर्गत, ना ना से। और क्या पॉइंट था इसके बाद, प्रिज्म तो सभी को पता है, बताना, किसी कोण पे झुके दो समतल पृष्ठों के बीच घिरे। जैसे प्रिज्म में क्या होता है, प्रकाश को गुजारेगा तो इधर उधर होकर इधर उधर क्या हो जाएगा, फिर वो अलग अलग कितने रंग में विभक्त हो जाता है, कितने रंग में, कौन कौन सा, बैगनी वाला ना, बैगन वाला, बोलो पूरा, बैजानी या पिनाला या विबज्योर, अंग्रेजी में बोलते हैं लेकिन हिंदी अच्छा है। और इसके बाद प्रिज्म के बाद क्या था, लेंस। लेंस और प्रिज्म लगभग सेम ही रहेगा, नहीं अलग अलग रहेगा। प्रिज्म में अलग अलग कटान रहता है ना, डिजाइन वाला। तब इसके बाद हम लोग लेंस, लेंस कितने प्रकार के होते हैं, कितने प्रकार का, समतल लेंस लेंगे तो कुछ काम करेगा वो, समतल है ये, आर पार दिखेगा पूरा के पूरा, ना छोटा करेगा ना बड़े करेगा। तो पहला नंबर कोची लिख देते हैं, बोलो। और उसके बाद अवतल, अवतल लेंस, यही ना। अब सुनना पहले, उत्तल लेंस का ही एक दूसरा नाम है अभिसरित की अपसरित। चलो बताना जल्दी, उत्तल लेंस को क्या बोलते हैं। हम इससे 2 नंबर का क्वेश्चन भी लिखवाए थे, पूछा हुआ। अभिसारी लेंस, इसको क्या बोलते हैं, अभिसा, यही ना, लेंस। और इसको क्या बोलते हैं, अपसारी लेंस।
अब दोनों में खासियत है, ये क्या होगा, प्रकाश को एक ही बिंदु पे लाता है कि फैलाता है? बोलो जल्दी। ये एक बिंदु पे ला देता है, और ये क्या कर देता है, दोनों की पहले आते हैं लेंस। उत्तल लेंस होता कैसा है, देखिए ऐसा, गांव के मोटे लोग, मोटे नहीं, कुपोषण के शिकार लोग, कुपोषण के शिकार नहीं होते जो अवतल जैसन होते हैं। और जो कुपोषण के शिकार होते हैं वो उत्तल जैसन होते हैं, मुंह पचकल, पैर पचकल, बीच में मोटा। नहीं यहाँ नहीं, यहाँ सब फिट है, एकदम अच्छा लड़का है सब। अभी नहीं मोटाएगा ना, अभी को अब मोटाएगा कब, जब है ना, जब हाइट बढ़ना रुक जाता है ना। अभी आपका पूरे शरीर का एनर्जी हाइट बढ़ाने में लगल है, अब हाइट बढ़ना जब रुकेगा तो फिर क्या बढ़ेगा, शरीर बढ़ेगा। तो अब जितना बढ़ना है बढ़ गया सब, अब ज्यादा सपना मत देखना कि बढ़ेंगे, थोड़ा बहुत बढ़ेगा और कहाँ। जितना हाइट बढ़ना है ना अब बढ़ गया, अब बढ़बो करेगा तो थोड़ा बहुत बढ़ेगा, अब ज्यादा नहीं बढ़ेगा। जो कॉम्प्लान पिया तो थोड़ा बहुत बढ़ेगा, जिन लोग का हाइट नहीं बढ़ रहा है कॉम्प्लान खूब पियो, और शरीर नहीं बढ़ रहा है मुर्गा खूब खाओ। बॉर्न बीटा, बॉर्न मतलब हड्डी, मुर्गा भी खाना तो कौन वाला खाना, मुर्गा हड्डी वाला जो होता है मुर्गा, वो मांस वाला नहीं। पहले हम मुर्गा लेने जाते थे ना, सोचते थे ना कि जिसमें मांस रहेगा वो लेंगे ना, पैसा लग रहा है, हड्डी लेंगे उसका भी वजन आएगा, फेंका जाएगा। लेकिन अब पता चला है कि नहीं, हड्डी वाला लेना चाहिए, मांस वाला नहीं। तो बताना उत्तल लेंस किसको बोलेंगे, परिभाषा बोलो था। किनारों की अपेक्षा बीच में क्या हो, किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा रहेगा वो। बताना आप लोग के मम्मी पापा कैसे हैं, उत्तल की अवतल जैसन, बोलो उत्तल जैसन। अब जिनके मम्मी पापा को खाना नहीं मिलेगा तो अवतल जैसन अभी करेंगे। और आप लोग कैसन है, बोलो जल्दी, अवतल लेंस। जैसे हिंदी मूवी के हीरोइन कैसे होते हैं, अब भोजपुरिया मूवी के हीरोइन उत्तल, कुछ कौन ना, भोजपुरिया में पतला कौन है, तो अक्षरा सिंह पवन सिंह के चक्कर में पतला है, लाती आते लाते आते पवन सिंह खूब मारते था अक्षरा सिंह को शुरू से, उसलिए बेचारी पतली रह गई थी वो। अब मोटाई नहीं है, काट देंगे, अब उसे नहीं एडिट करता, हर एक बीच बीच का पॉइंट कटता है। पवन सिंह का दोबारा शादी हो गया ना, ज्योति सिंह। जैसे अमीर बनो, हम बताते हैं सिंपल बात है, अमीर बनेगा ना तो बुढ़ारियों में आपसे शादी करने के लिए बहुत सारे लोग तैयार रहेंगे। जैसे आज पवन सिंह के साथ जितने जो भोजपुरी की जितना का भी, सबका जिसका जिसका भी शादी नहीं हुई है, सबके सब किससे शादी करेंगे चक्कर में है, पवन सिंह से। अब पहला रिकॉर्ड में, तो चलो जानो छोटो पवन सिंह खानदान, हम लोग अपना शुरू करें। अब बताना उत्तल लेंस एक बिंदु पे आके मिलती है या फैलती चली जाती है। अब उत्तल लेंस से ढेरी सारा प्रकाश को ऐसे क्रॉस करेगा ना, मतलब इतना माने प्रकाश है, या देखिए ना, सब लेजर लाइट को कुछ कुछ दूरी पे रख देना, लेजर लाइट को क्या करेगा, कुछ कुछ दूरी पे रख दो, रखने के बाद उत्तल लेंस गुजारेगा ना तो सब एक बिंदु पे आके क्या होगा, ऐसे हो जाएगा। इस एक बिंदु पे आके अभिसारित हो जाता है, क्या होता है, अभिसारित हो जाता है, इसीलिए इसका एक और नाम पड़ गया अभिसारी लेंस। समझ में, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहते हैं, जब इसे प्रकाश गुजारेगा तो सब प्रकाश एक बिंदु पे आकर मिल जाती है, यानी अभिसारित हो जाती है, इसलिए इसका नाम कोची है, उत्तल लेंस का दूसरा नाम अभिसारी लेंस। जैसे लेंस मिलता है ना स्ट्रॉमिन बॉक्स में,
ढेरे माने सूर्य का प्रकाश आ रहा है, बीच में लगा दो तो सब प्रकाश को कहाँ पे ला देता है, एक बिंदु पे। कुछ देर रख ले रह जाओ तो आग जलेगा, लेकिन जलता नहीं है। बचपन में माची का पेंसिल का छिलका से रबर बनता था, बन भी नहीं करता था। कोई अभी भी मानता है कि बनता है? नहीं बनता है। रबर दूध से बनता है, वो पेड़ का, ये सब का जो कुछ का दूध होता है, ज्यादा नहीं पता, वो सबसे बनता है। पेंसिल के खोइया से कभी भी नहीं बनेगा। उसको कितनों दूध में गर्म करेगा तो क्या होगा, खोआ से रबर बन जाएगा, भले दूध खोवा बन जाएगा। तब नहीं बनता, लेकिन एक मानना था ना बचपन में। और कुछ ही था, मोर रखो उसमें पिंसिट रगड़ रगड़ के खिला दो। अब मन को संतुष्टि भी होता था। क्या संतुष्टि? कि मेरा पंख जो है ना मोर का, वो बड़ा हो रहा। अगर पिंसिट खिया को भी में रख लो और उसको दिखाओ, देखो बड़का हो गया, वो बोलेगा हाँ बड़ा हो ले। ऐसे बगल वाला भी बोलेगा नहीं कि हाँ बड़ा होइल है, मतलब उसको भी एहसास होता है कि बड़ा। अच्छा कितना पेंसिल लगा था, मैं आधा पेंसिल खिला दिए रगड़ रगड़ के। अब वो रगड़ना शुरू। घर जाओ तो लात को तोरा रोज रोज पेंसिले खत्म। नहीं तो अब इसका भी सारी लेंस नाम क्या पड़ा, क्यों पड़ा, समझ में आया ना? एक बिंदु पे कभी सरित होता है। अब ये क्या होता है, अवतल में जब प्रकाश को क्रॉस करवाएगा ना समांतर किरण पुंज को, तो यहां देखने ऐसे लगेगा, लेकिन सब के सब किधर हो जाता है, निकल कर ऐसे फैल जाता है। बताना, अपसरित हो जाता है ना, निकाल कर फैलते चला जाता है, इसलिए इसका नाम क्या होगा, अपसारी लेंस। एग्जाम में 2 नंबर का क्वेश्चन जिसका आंसर भी लिखवा चुके हैं हम, लिखवा चुके हैं ना। उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहते हैं, अवतल लेंस को अपसारी लेंस क्यों कहा जाता है। इसके बाद कौन से पॉइंट था, प्रतिबिंब तो दर्पण वाला ही है ही, सेम टू सेम। बस इसमें एक लाइन क्या क्या बढ़ते है, जब एग्जाम में देगा तो किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन या लेंस से अपवर्तन, दोनों लगा देंगे ना, कुछ तो बोलेगा नहीं वहां। तो दर्पण से परावर्तन या लेंस से अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पे मिलती है, आती हुई प्रतीत होती है, उसे क्या कहते हैं, प्रतिबिंब। कितने प्रकार के, पहला आभासी, दूसरा वास्तविक। आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब, दूसरा वास्तविक। पर्दे पर किसको प्राप्त कर सकते हैं, किसको पर्दे पे प्राप्त नहीं कर सकते हैं, बोलो। कौन सीधा होता है, कौन उल्टा होता है, बोलो। और इसके बाद क्या था, फिगर। फिगर था ना, उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब, किसमें, पहले किसमें पढ़े थे, उत्तल लेंस वाला ना, सही लिखे हैं। कनकेव और कन्वेक्स बोला जाता है इसको। ये क्या बना दिए, बस देखते जाना, कॉपी तो सबके पास है ही। इस सर इधर वाला F1 की F2 पहले कोची रहेगा, बाद में एक बार और बराबरी दूरी लेंगे, इधर एक बार और बराबरी दूरी लेंगे। क्लियर? अब चलो ध्यान देगा, जब वस्तु को यहां पे रखे, कहां पे रखे, बताते जाना। 1 नंबर पे वस्तु को जब यहां पे रखे, 2 नंबर लिखा दिया। 1 नंबर पे वस्तु को यहां पे रखेंगे तो प्रतिबिंब कहां पे बनेगा, जल्दी। अच्छा तो शुरुआती में तो कहीं काम नहीं था, इसके पीछे कनऊ बन जाएगा ना, अब रखने पे डिपेंड करेगा। मान लो 1 नंबर का फिगर यही बनाना, बोलो 1 1 डैश, मतलब इसका ही प्रतिबिंब यही था। देख लेना सभी कॉपी खोल के, देखिए बना। नियम तो सभी को पता है, लेंस से टकराए, फोकस से होते हुए चला जाए, दूसरा ध्रुव से चला जाए, सब करेगा तो फिर तो मिल ही जाएगा। कहां अगर एग्जाम में ना भी याद रहे तो अंत बना लेगा ना, रफ में चेक करके देख लेगा। पहला पे रखिए तो यहां बना, जब फोकस पे ही रखेंगे तो कहां पे बनेगा, इधर या उधर, काफी दूर, एकदम नीचे, इधर दूर का ना बनेगा ना, बोलो। तो यहाँ 2 था ना, तो 2 डैश, ऊपर में डैश दे, ये 2 का काफी दूर बन जाएगा। तीसरा में कहां पे रखे थे, ये दोनों के बीच में तीसरा पे रखेंगे वस्तु, तब कहां पे बनेगा, ई दोनों का, तो ई दोनों के बीच में, यहां पे बन, इधर छोटा था कि बड़ा था,
बोलो, छोटा। तीसरा तो तीसरा डैश बनेगा। चौथा में इस पे रखे थे, ये चौथा में रखे थे तो कहां पे बना था? यही पे बना था, सीधा कि उल्टा? बराबरे ना बना था, तो ये 4 डैश है। 5 में कहां पे रखे थे? इसके बाद कहना हूं तो कहां पे बना था? यह इसके बीच में ना, ध्रुव और इसके बीच में तो बना है, ये है वो। जल्दी बताओ, इसको रखिए तो कहां पे बना था? जो ये बना वही जगह पे। यही गलती बने लेते हैं। अब इसका यहां बना था 4 डैश ना, कि नहीं? 5वां था ना, तो यह 5 डैश। और जब अनंत पे रहेगा तो ठेकरे पे बनेगा, यही ना? अनंत पे रहेगा तो कहां पे बनेगा? यहाँ पे। यहाँ 6 डैश का था, ये 6 का। ऐसे इसको याद कर लेना पूरा एक बार। सीधा बना कौन कौन में, उल्टा बना कौन कौन में सीधा बना, एक बार इसको अच्छा से कर लेगा। अगर नहीं करेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, बस नॉर्मली सा फिगर बना करके देख लेगा। फिगर बना के देखेगा तो पता चल जाएगा ना फिर किसका कहाँ बनेगा। दर्पण का हो चाहे जिसका हो। एक छोटा खत्म हो गया पूरा। अवतल का भी तो फिगर हो इसी दो, उसमें तो दुए को फिगर था ना, दोनों कर लेगा फिगर। फेयर कॉपी हो रहा साथ साथ, क्योंकि ये विश्वास दिलाना चाहते हैं कि हम रोज बोलते हैं लेकिन करते नहीं, या फिर एक दिन करेंगे, वो दिन पिटाई करेंगे। चलो, अब लेंस की क्षमता हेडलाइन देगा। क्या हेडलाइन देगा सभी? लेंस की क्षमता। एक पॉइंट रह गया था इसको पढ़ाने के लिए चैप्टर का, उसके बाद इसकी पॉइंट जय हिंद क्या हो जाएगा और जय भारत। लेंस की क्षमता, पावर ऑफ लेंस। हाँ हाँ, कैपेसिटी ऑफ लेंस, गलती बोला गया था, सॉरी। हाँ, क्षमता। दूर से देखे में लग रहा है कि छह है, छोड़ दो। अब सुनना, लेंस की क्षमता कैसे पता चलेगा? जो फोकस दूरी है ना, किस लेंस की क्षमता कितनी है, जो फोकस दूरी है उसी को उल्टा कर दो। फोकस का जैसे 1/f उल्टा हो गया, जो फोकस है उसी को खाली कोची कर देंगे, उल्टा कर दो। तो पी देखना, तो 1 बराबर 1 क्या हो जाएगा? एफ का उल्टा 1/f ही होता है। अब बस ये खाली किस में रहना चाहिए? मीटर में। किस में? एफ। अगर एफ दे दे सेंटीमीटर, बोलेगा कि यदि उत्तल लेंस की फोकस दूरी इतना सेंटीमीटर है तो इसकी क्षमता बताइए। अच्छा, फोकस दूरी कैसे डिपेंड करेगा बताना, तो जैसा पचकल रहेगा, मोटा रहेगा और मोटा रहेगा, तो सबका अलग अलग ना फोकस दूरी रहेगा। बोलो, मोटापा के अनुसार सबका फोकस दूरी क्या होगा? अलग अलग। पतला रहेगा तो अलग रहेगा, मोटा रहेगा तो अलग रहेगा। लेंस की क्षमता उसके इतने पे डिपेंड करता है। अगर कैसे पता चलेगा कौन में चश्मा सबका एक ही साइज, लेकिन अंदर किसी को नजदीक उसी में नहीं, किसी को दूर नहीं दिख रहा, तो वो तो खैर कंस्ट्रक्शन पे चला जाता है। लेंस की फोकस दूरी घटेगा बढ़ेगा कब? इसकी मोटापा पे। घटेगा बढ़ेगा कब? इसकी मोटाई। और जो पतला, जो मोटा पतला होता है, इसी के अनुसार इसकी फोकस दूरी घटता है या क्या होता है? बढ़ता है। समझ में आया? आखिर फोकस दूरी डिसाइड किससे होगा? ऐसा थोड़ी कि सब में 10 सेंटीमीटर रहेगा, सब में 20 सेंटीमीटर रहेगा, ऐसे नहीं ना हो सकता है। किसी का कम होगा तो किसी का ज्यादा हो सकता है, वो इसकी मोटाई पे डिपेंड करता है इसकी फोकस क्या होगा, फोकस दूरी क्या होगा। तो जो भी लेंस का फोकस दूरी रहेगा उसी का उल्टा कर, हमको अगर लेंस की फोकस दूरी पता कर लेंगे तब इसकी क्षमता पता कर सकते हैं। फोकस दूरी पता रहेगा तभी ना उसकी क्षमता पता होगा। अगर फोकस दूरी पता ना हो तो क्षमता पता हो पाएगा? और फोकस दूरी पता के लिए उसकी मोटाई और पतलाई पता करना पड़ेगा। तो बताना, लेंस की क्षमता को किसके द्वारा? नहीं, पावरे होगा। P4 पावर, पावर ऑफ लेंस। गलती नहीं बोले थे हम, है ना? अब बता, लेंस की क्षमता को किसके द्वारा सूचित किया जाता है? P।
तो P बराबर सूचित करेंगे तो फॉर्मूला क्या होगा, P बराबर 1/, नीचे क्या लिखेंगे, फोकस दूरी। पर एक बात को याद रखना, फोकस दूरी हमेशा किस में रहेगा, मीटर में रहेगा। अगर सेंटीमीटर में भी क्वेश्चन दे दे तो उसको किस में पहले बदलेंगे, मीटर में। तो P बराबर क्या फॉर्मूला होता है, 1/, किस में, मीटर में। अब आते, अब इसमें जो भागा देंगे जो आएगा, अब इसकी ऐसा ही मात्रा क्या होता है, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक। अच्छा बताना, ऊपर कुछ हो ना, नीचे एम, तो अगर इसको ऊपर में चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, एम की पावर माइनस, होगा कि नहीं होगा, नीचे जो भी डाटा रहेगा मीटर में रहेगा, तो मीटर में रहेगा तो इसको ऊपर में भेजेंगे तो क्या होगा, एम के पावर, लेंस की क्षमता एक ऐसा मात्रक एम के पावर -1, या इसी का दूसरा नाम है डाई ऑप्टर, जिसको किसके द्वारा सूचित करते हैं, बी के द्वारा। क्लियर है। अच्छा, लेंस की क्षमता का परिभाषा बता सकते हैं, अबे बोल दो, फॉर्मूला के अनुसार परिभाषा लिखो, लेंस के फोकस दूरी के व्युत्क्रम को, लेंस के फोकस दूरी के व्युत्क्रम को, लेंस के फोकस दूरी के व्युत्क्रम को, लेंस की क्षमता लिखे रख दिए है ना, लेंस के फोकस दूरी के व्युत्क्रम को, लेंस के फोकस दूरी के व्युत्क्रम को, व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहते हैं। लेंस के फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहते हैं। लेंस के फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहते हैं। लेंस की क्षमता कहते हैं, हो गया। लेंस के फोकस दूरी के व्युत्क्रम को क्या कहा जाता है, उसके नीचे से लिखिएगा, लेंस की क्षमता बराबर 1/, फोकस दूरी, और ब्रैकेट में कुछ लिखेंगे मीटर में। इसको नोट करो डब्बा वाला, जल्दी से करिए। लेंस की क्षमता बराबर 1/, क्या, फोकस दूरी। लेंस की क्षमता बराबर 1/, फोकस दूरी लिख लिए, और ब्रैकेट में डालना जरूरी है मीटर वाला। हो गया इतना, नीचे से लिखना हो जाएगा तो नीचे से लिखना है। इसे P द्वारा सूचित किया जाता है, P, इसे P द्वारा सूचित किया जाता है, किसके द्वारा, P के द्वारा। इसे P द्वारा सूचित किया जाता है। क्लियर हो गया। अच्छा बताना, लेंस की क्षमता को किसके द्वारा, 1 के लिए 1, फोकस को, तो P बराबर 1/f। हाँ, P नीचे से डब्बा वाला, P बराबर 1/f, P बराबर, लिखने के बाद P बराबर 1/f, और नीचे से इसको लिख लो फिर। हाँ, P, हाँ M में लिख देना, ये जरूरी है, एकदम फॉर्मूला जब भी डालेगा ना M में डालना। और नीचे से लिख लेगा, लेंस की क्षमता कैसा है, मतलब M के पावर -1 या डाइऑप्टर। हाँ, उसके नीचे से लिख लो, क्या लिखेगा,